हाँ बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में लेंस की क्षमता से पढ़ेंगे। इसके पहले का जितना भी पाठ्यक्रम है उसको मैं पीछे आपको रिकॉर्ड करके देख चुका हूँ, पीछे के वीडियो देखें। आज बच्चों हेडिंग डालें लेंस की क्षमता। हेडिंग डालें लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखिए बच्चों, बेटा इधर भी ध्यान दो, कल की बातें हो रही हैं। क्यों भाई? लेंस की क्षमता तुम लोग का लिख गया है तो इसको शूट भी मैं करे ले रहा हूँ थोड़ी। बताइए, अगर ये मान लो एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस, और इसमें अगर प्रकाश की किरण ऐसे करके डाल दी जाए और ऐसे करके जाए, ये लेंस का नाम है L1। दूसरा लेंस है आपका ये, इसमें अगर प्रकाश किरण मैं ऐसे डाल दूँ, ये ऐसे करके जाएं, तो बताइए किसकी क्षमता ज़्यादा, किसकी क्षमता कम? L1 लेंस की क्षमता कम है और L2 लेंस की क्षमता का क्या अर्थ है, समझ में आया? क्षमता का अर्थ ये होता है कि कौन सा लेंस प्रकाश की किरणों को कितना अपसारी अथवा अपसारी कर रहा है। अभिसारी अथवा, अच्छा बताइए, यहाँ अपसारी हो रही है कि अभिसारी क्रिया हो रही है? अभिसारी हो रही है। ये यहाँ देखिए मोड़ पाया था इस पॉइंट पर, ये और पहले मोड़ दिया है, यानी इस वाले लेंस की क्षमता ज़्यादा है और इस वाले लेंस की क्षमता। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? क्षमता का अर्थ केवल और केवल ये है कि अभिसारी जो अपसारी क्रियाएं होती हैं लेंस में, अभिसारी और अपसारी क्रियाएं जो होती हैं, किसकी अधिक है और किसकी अधिक का मतलब ये है कि कौन कितने समीप प्रकाश की किरणों को मोड़कर केंद्रित, अथवा जैसे मैं ऐसे करके ले लूँ बेटा, एक लेंस है कौन सा, अवतल उत्तल प्रकाश किरण मैं ऐसे डालूँ और ये प्रकाश की किरणें इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीक हो रही हैं। एक मैं अवतल लेंस ऐसे ले लूँ और उसमें प्रकाश किरण मैं ऐसे डालूँ, ऐसे जाए, ऐसे डालूँ, ऐसे जाए, तो ये लग रहा है कि इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो बताए इसमें से किसकी क्षमता ज़्यादा, L1 L2? तो यार ये आप देखो ढंग से, तो ये प्रकाश की किरणों को मोड़ ही तो रहे हैं, एक जगह केंद्रित ही तो कर रहे हैं, ये तो केंद्रित कर रहे हैं, केंद्रित करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और ये जो जिस पॉइंट पर केंद्रित कर रहे हैं वो C से यानी प्रकाशित केंद्र से कितनी दूर है। अगर ये दूरी ज़्यादा है तो क्षमता, अगर दूरी कम है तो क्षमता। इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अरे यही तो फोकस दूरी है। अब इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है और इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है तो इसकी क्षमता कम है। इसका मतलब हम लोग सीधे एक अर्थ निकाल लें कि जो लेंस की क्षमता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, फोकस दूरी की। अरे आया कि नहीं आया? तो यही इसका सूत्र होता है और इसी से हम लोग डिफिनीशन बना लेते हैं। डिफिनीशन ऐसे बनाया करते हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्पन्न को किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्पन्न को लेंस की, जबकि फोकस दूरी मीटर में दिया हो, ये इसका सूत्र है। अब मान लो अगर सेंटीमीटर में दिया फिर तो P बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, P बराबर 100/F सेंटीमीटर में, P बराबर 100/F सेंटीमीटर में। बोल सही। अरे जो पावर होता है, पावर ये तो पॉजिटिव हो गया, तो यानी ये सूत्र लिखा है, इसमें से प्रकृति आप लिख सकते हो। पावर जो होगा उसकी दो ही कंडीशन होगी, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अच्छा पॉजिटिव का क्या अर्थ है, अभिसारी अपसारी? अच्छा ये मुख अक्ष की ओर मुड़ना प्लस मुख अक्ष से दूर हटना। अरे बोल यार, इसका मतलब अगर अवतल है तो उसकी अवतल, हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं, तो अवतल लेंस की जो पावर होगी वो कैसी, और जो उत्तल लेंस है उसकी पावर। और पावर जब भी लिखें प्लस माइनस का चिन्ह जरूर लगाएं। मात्रक डायोप्टर, इसका संकेत कैपिटल D। अरे बोल यार। अच्छा भी ठीक है। बीमा इसकी होती है, यप की बीमा कितनी, L, तो इसकी बीमा L-1 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजन, क्योंकि जो क्षमता है वो केवल ये बताती है कि बैठ जाओ, इधर आ जाओ।
एक मिनट, हाँ चलोगे। बीमाहीन क्यों है, बात समझ में आई? क्योंकि लेंस की क्षमता केवल ये प्रदर्शित कर रही है कि जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करना था अथवा फैलाना था, वो कौन सा लेंस कितनी पावर से कर रहा है। अरे आया, कुल मिला के जो अपसारी क्रिया है और अपसारी क्रिया है, किसकी अधिक है? ये जो ये क्षमता है किसकी अधिक है? इस क्रिया को ही हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। जो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है वो बात की बात है, लेकिन क्षमता यानी ये जो गुण है, इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की। और गुण की कोई बीमा, इसका मतलब ये बीमाहीन लिख लिया जाए। क्या लिखा जाए? बीमाहीन। तो बीमा राशि मात्रक सूत्र परिभाषा सब कुछ लिख लीजिए, चित्र ये बना लीजिए। इसमें से लेंस की, इस वाले लेंस की क्षमता अधिक है, इस वाले लेंस की क्षमता, जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी इसकी क्षमता। अरे बोले यार, अच्छा ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर लें। चलिए ठीक है, ट्राई करें। छोटे लाल, अच्छा बताइए, थोड़ी बात समझें। हाँ, मान लीजिए एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। बताइए इस लेंस समझ में आ रहा है क्या? ऐसे लेंस जो बीच में मोटे हो, किनारों में पतले हो, उत्तल लेंस कहलाते हैं। इसकी पावर 1/1/1/F की 100/F 100/F रीजन समझे? क्या रीजन है? सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया तो 100/F, यदि मीटर में दिया है कुल मिला के 5 क्या डायोप्टर चिन्ह, तो पूरा बोला करें प्लस 5D। अब सही, हाँ चल ठीक। अच्छा बताइए ये कौन सा उत्तल प्रकाश की किरणें ऐसे क्या जा सकती? कोई ऐसा ना कहना, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने सब कुछ देख चुके हैं। अरे बोले यार, अब बता इसकी पावर, इसकी वही फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। बोल अब प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं? लेंस तो कह रहा है प्लस लगाइए, लेकिन किरणें कह रही माइनस लगाइए। तो बता लेंस की माने कि किरणों की माने? हाँ, मतलब 100/-20 बराबर -5 डायोप्टर। कुल मिला के लेंस का नाम लेके प्लस माइनस नहीं रखा गया है। वो होता है 99.9% सवालों में, वो बात की बात है। लेकिन जो अभिसारी वो प्लस, जो अपसारी, अरे क्या तुम्हें बात समझ में आया? लेंस से हमें कोई लेना देना? अरे बोले यार, चलिए ठीक है। अगर मैं कह दूँ एक लेंस की क्षमता प्लस का 2 डायोप्टर है, प्लस का, बताइए इसमें से अगर मैं कह दूँ इसकी फोकस दूरी होगी, मैं कह दूँ 50 सेंटीमीटर उत्तल, 50 सेंटीमीटर अवतल, 50 सेंटीमीटर अभिसारी, 50 सेंटीमीटर अपसारी, तो बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा है? एकदम एग्जैक्ट उत्तर 50 तो होगा ना? 50 तो चारों में है। 50 सेंटीमीटर उत्तल की, 50 सेंटीमीटर अवतल की, 50 सेंटीमीटर अभिसारी की, 50 सेंटीमीटर अपसारी, प्लस का है बता? अभिसारी इसका एग्जैक्ट उत्तर है। उत्तल भी सही है, लेकिन वो सही हो ऐसा कोई जरूरी रीजन यहाँ है। अरे आया, अगर आपके उत्तल भी दिया और अभिसारी भी दिया तो फिर हम कौन सा टिक करें? उत्तल गलत हो सकता है, लेकिन अगर ये दिया ही ना होता तो फिर उत्तर सही है। मतलब उन 4 में से जो सही है वो उसकी बात करना है, तो 4 में से तो फिर यही सही है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? चलिए ठीक। अब बेटा मुझे एक बात तुम लोग समझ लिए, ऐसे क्वेश्चन कर लेते, फोकस दूरी दे दी जाए, क्षमता पूछी जाए, क्षमता दे दी जाए, फोकस दूरी पूछ ली जाए, बस गुणा भाग करना है। क्यों ये कन्या बताएं? 3। अच्छा तुम कन्या नहीं हो? ये दिया है बेटा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पावर बताओ बेटा।
पावर। सूत्र क्या होगा? शांत रहना, यही बोले जो बोला 12 का समय, सब एक दूसरे की सहायता कर देते हैं। हाँ अब बोले 5 आया? अभी अभी यही सवाल करा था। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, जो प्रकाश की किरणों को मोड़ देगा उनकी पावर, और जो प्रकाश की किरणों को मोड़ देगा उनकी पावर, मतलब कैसे मोड़े कैसे मोड़े? मोड़े दोनों मोड़ में अंतर है, क्यों यार? अरे बता, इसकी पावर, इसकी पावर। अब आइए दर्पण में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो आपको 12 की किताब में नहीं मिलेगा। अभी बात समझे इधर। ये प्रकाश की किरण है, बता कौन सा दर्पण? ये लेंस थे, वो क्या है? दर्पण। अरे है कि नहीं है? अरे बोले यार, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है कि मोड़ता है? मतलब अंदर की ओर कि बाहर की ओर? ऐसे करके। अरे यही तो है। कौन सा है? अवतल। कौन सा? अवतल। अरे बताए, इसकी क्षमता प्लस की होनी चाहिए कि माइनस की? प्लस की कि माइनस की? जो अंदर की ओर मोड़ेगा वो प्लस, जो बाहर की ओर मोड़ेगा। अरे बोले यार, इसकी क्षमता, लेकिन इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? इसकी फोकस दूरी माइनस की होती है। अरे बोले यार, लेकिन इसकी पावर कैसी होनी चाहिए? इसका मतलब सूत्र क्या बनना चाहिए? P बराबर माइनस का 1/F जब मीटर में दिया हो। ये किसके लिए? मिरर के लिए। अगर लेंसों के लिए पावर लिखाते हैं, लेंसों के लिए तो क्या लिखते हैं? 1/F जब मीटर में दिया हो। तो क्या लेंसों की क्षमता और दर्पण की क्षमता में थोड़ी अंतर है? दर्पण की क्षमता जब भी रखेंगे तो क्या रखेंगे? माइनस का। देखो अगर ये इसकी फोकस दूरी माइनस की होती तो माइनस का खुद रखते तो माइनस हो जाता प्लस, तो कहानी सेट हो जाती। अरे बोले यार, इनमें क्या होता है कि जैसा फोकस दूरी है, जैसे हम प्लस करेंगे तो प्लस की पावर होती, माइनस की तो माइनस पावर होती। तो इसका मतलब पहले से यहाँ प्लस रखे रहे और यहाँ चिन्ह सहित मान रखें बस। तो ये जो क्षमता होती है किसकी होती है? लेंस की। आपको उधर ही कहीं लिख लेना है शायद। हाँ बच्चों आगे देखें। कुल मिला के जो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा उनकी फोकस दूरी क्या है कि प्लस की, और जो फैलाएगा उनकी पावर, फोकस दूरी नहीं पावर माइनस की रहेगी। और लेंसों के लिए ऐसे सूत्र, इनके लिए ऐसे सूत्र। चलिए ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अच्छा ठीक है, आपको उससे क्वेश्चन कर लिया जाए। एक क्वेश्चन अच्छा सा करें, देखिए और नोट करके। मान लीजिए मैं लेंस ले लूँ, क्या ले लूँ? लेंस। थोड़ी गौर से देखें, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। लेंस ले लीजिए, इस भाग को पॉलिश कर लीजिए। अब बताएं, इसमें अगर मैं प्रकाश की किरण डाल दूँ, ये भाग पॉलिश हो गई। यहाँ से मान लो मैं प्रकाश किरण डाल दूँ, प्रकाश किरण कुछ ऐसे जाती, ऐसे जाती, ऐसे परावर्तित होकर फिर आती, फिर कुछ ऐसे आती। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? बताइए, इस लेंस को प्रकाश की किरण कितनी बार क्रॉस किया? 2 बार। इस वाले पृष्ठ को कितनी बार क्रॉस किया? और मिरर से यानी दर्पण से भी परावर्तित होके आई। तो क्या इसमें डबल पावर है, एक लेंस वाली और एक। अच्छा इसमें तुम्हें दर्पण भी दिख रहा है ना? अरे बोले यार, अब इनके जो सूत्र लिखे जाते हैं एक बार गौर करके देख लो, बाकी भी सूत्र से ही बना लिए जाएंगे। अच्छा बताइए, इसमें से एक क्षमता है लेंस की, दूसरी क्षमता है, तो फाइनली किसकी क्षमता मानी जाए? इस प्रकाश की किरण को फाइनली किसने लौटा दिया? दर्पण ने। भाई ये जैसे अब कर दी जाए 2 की पावर हो, जैसे मैं अपनी पावर दिखा रहा हूँ, एक दूसरा अपना पावर दिखा रहा है, तो उनमें से फाइनली किसी एक का पावर होगा ना। जैसे 2 बल लगाए जाएं, इधर ये बल लग रहा है 20 न्यूटन, ये बल लग रहा है भाई 1 न्यूटन, तो फाइनली किसी एक का बल है ना। किसका? 20 वाले का। अब जो फाइनल रिजल्ट है यानी फाइनल जो बल है 19 न्यूटन का है। अरे बोल भाई, है कि नहीं? अब यहाँ पावर 2 की है, एक लेंस की और एक दर्पण की, तो फाइनल किसका माना जाए? दर्पण का। इसका मतलब हम जो पावर लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे? फाइनली पावर दर्पण की। अरे बोल यार,
फाइनली पावर हमने दर्पण की लिख ली। और दर्पण की जो पावर रहेगी वो कैसी रहती? अरे बोल, माइनस चिन्ह के साथ रखा था ना। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर लेंस की पावर लिखूँ। लेंस की पावर कितनी? लेंस की पावर, लेंस में 2 का गुणा क्यों करा? ये समझ में आया? ये गई लौट के फिर से आई, ठीक है। माइनस इस लेंस की ये जो पावर है नेट है, और फिर माइनस ये जो पावर है इस मिरर की। नहीं बात समझ में? जैसे आपने अभी कहा कि इधर अगर 20 न्यूटन लग रहा है, इधर पे 1 न्यूटन लग रहा है, तो एक नेट मिलेगा, वो भी बला ही होगा। तो 2 पावर हैं जो घट रही हैं, तो एक नेट पावर मिल रही है। बोल भाई, लेकिन वो जो नेट पावर है वो किसकी भांति करेगी? दर्पण की भांति। इनमें से एक लेंस की पावर है, दूसरी दर्पण की है। तो दर्पण में ये परावर्तन क्रिया एक ही बार हुई, तो पावर एक बार। अरे बोल यार, लेंस में तो एक बार प्रकाश किरण गई, एक बार, तो क्या 2 बार? अच्छा बताया क्या? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो नेट पावर है वो मिरर की भांति कार्य करेगी। नेट पावर उसको मैं लिख सकता हूँ मिरर की पावर माइनस 2 बार लेंस की पावर। माइनस को गुणा करो। अच्छा बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? P बराबर सूत्र क्या होता है? ये यप बराबर लिखे, P बराबर 1/F। P बराबर 1/, ये यप मिरर की तरह कार्य करता है और नेट फोकस दूरी है बराबर। इसको क्या लिख लें? 1/F किसका? मिरर का, माइनस 2/F। भाई P की जगह सूत्र लगाओ, 2 की जगह 2 थोड़ी नीचे चला जाएगा। P की जगह 1/F रखते, तो आ गया 1/F किसका? लेंस का। अरे आया। अच्छा मान ली एक लेंस और ऐसे जुड़ा हो, तो इसका मतलब एक लेंस की फोकस दूरी है, दूसरी लेंस की फोकस दूरी है। अरे होती, इसका मतलब जो ये 1/F मैंने लेंस का रखा था, 1/F लेंस पहले लेंस का पहले, दूसरा 1/F लेंस का दूसरे, जितनी बार भी हैं डैश डैश करके इनको लिखा जा सकता है। ये सब के सब लेंस के लिए है। ये होता है जब लेंस और मिरर को जोड़ दिया जाए और फिर संयुक्त फोकस दूरी अथवा संयुक्त पावर पूछी जाए, उसके लिए सूत्र है। तो हेडिंग डालें, जहाँ तक हुआ था उसी के आगे हेडिंग डालो बेटा। लेंस तथा दर्पण की संयुक्त फोकस दूरी, लेंस तथा दर्पण की संयुक्त फोकस दूरी व क्षमता, संयुक्त फोकस दूरी व क्षमता। हाँ, चित्र बना के लिखे। लिख रहे हो बेटा? चित्र बना के लिखे। व्यापक रूप 1/F जो नेट फोकस दूरी होगी वो एक मिरर की भांति क्या करती, अगर मिरर जुड़ जाएगा साथ में तो, और इसको लिखा जा सकता है 1/F मिरर का माइनस 2 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, जितने भी और रखे हों लेंस सभी का, कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। व्यापक रूप लिख लें। और इधर तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ लिख लो। व्यापक रूप
व्यापक रूप लिख लिया जाए 1/f नेट है जो मिरर की तरह होगा, यहाँ पर ऐसा लिख लूँ नेट, वो मिरर की तरह होगा, नेट फोकस दूरी मिरर की भांति होगी 1/f -2, जितनी बार जितने लेंस जुड़े हों उन सबकी फोकस दूरी अलग अलग जोड़ लें, प्लस डैश 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 जितने भी लेंस जुड़े, यल जहाँ संकेत यल लेंस का है और यम मिरर मीन्स दर्पण का। हाँ बच्चों, अगली हेडिंग तुम लोगों की पढ़ी होगी ना, पतले लेंस दो संयुक्त पतले लेंस के लिए फोकस दूरी। हाँ चलिए बच्चों अगली हेडिंग डाल लें। हेडिंग कौन सी थी बेटा? दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो बेटा देखिए हमने दो पतले लेंस ले लिए, बहुत ही पतले लेंस हैं ये, पहले आप दिमाग में डालें, और एक दूसरे के संपर्क में रखें, यानी संपर्क में रखें दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, ये हेडिंग है। संपर्क में रखें दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अब इसमें मान लीजिए ये लेंस L1 है और ये लेंस L2 है, थोड़ी देख लो बेटा, इसकी फोकस दूरी F1 है, इसकी फोकस दूरी F2। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु वस्तु वो है जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, बहुत ही पतले लेंस हैं, वैसे क्या हुआ करता है अगर लेंस ऐसे करके मोटे हैं तो दो बार अपवर्तन दिखाया जाता है, एक बार इस पृष्ठ द्वारा फिर एक बार इस पृष्ठ द्वारा। अरे याद है लेंस मेकर फार्मूला देखिए, उसमें एक एक पृष्ठों का अपवर्तन दिखाया गया है। यहाँ पर मैं देखिए एक एक लेंसों का दिखा रहा हूँ, क्योंकि लेंस बहुत पतले हैं इसलिए इस लेंस का अपवर्तन मान लो ये हुआ। अगर ये दूसरा लेंस ना होता तो प्रकाश की किरण जाके यहाँ मिलती और पहले लेंस द्वारा यहाँ प्रतिबिंब बनता। एक एक लेंसों का अपवर्तन दिखा रहे हैं, पृष्ठों का नहीं। अब अगर दूसरा लेंस भी है तो अपवर्तन पुनः होता और फाइनली प्रतिबिंब यहाँ बनता। यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी हम V1 ले लें, ये दूरी हम V ले लें और ये दूरी हम U ले लें, तो बताइए पहले लेंस द्वारा L1 द्वारा यानी 1/f1 बराबर पहले लेंस की फोकस दूरी 1/f1 है। बोल 1/f बराबर सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। और बोल 1/f बराबर 1/v। v कितना पहले लेंस द्वारा? क्या V1 माइनस 1/u। वस्तु की दूरी क्या u? अरे पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी u, ये समीकरण फर्स्ट सही लिख रहा हूँ। पता है L2 द्वारा, L2 द्वारा अगर लिखा जाए यानी दूसरे लेंस द्वारा, तो बताइए 1/f2 बराबर लिखा जा सकता है 1/v, दूसरे द्वारा बना प्रतिबिंब v माइनस 1/u, दूसरे लेंस द्वारा वस्तु की दूरी या दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी। तो दूसरे लेंस से के लिए वस्तु की दूरी पहले लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी के, यानी क्योंकि दूसरे लेंस के लिए ये आपतित किरण है, ये इस पर आई है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण यहाँ तो मिलेगी नहीं कहीं, ये इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब इसके लिए जो ये पॉइंट है, जो ये वस्तु है, दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी पहले लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। तो पहले लेंस द्वारा कहाँ प्रतिबिंब बना? V1 पर। तो इसका मतलब दूसरे लेंस के लिए V1 वस्तु का कार्य करेगा। समीकरण सेकेंड बताइए, अगर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड जोड़ दूं, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, तो बता कितना होता? 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इधर आप देखिए तो इससे कट गया होता, कितना आया? 1/v माइनस 1/u, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, ये भी फोकस का ही 1/v माइनस 1/u किसका सूत्र है? 1/f का। इसका मतलब जो ये 1/f आया है इन दोनों की संयुक्त फोकस दूरी है। यदि इन दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F हो
तो 1 कैपिटल F बराबर 1/F1 + 1/F2। ठीक है, इसी के आगे लिखें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग आप डाल लेते हैं, संपर्क में रखे, हेडिंग डाल ली हो ना बेटा, संपर्क में रखे 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी लिख लिए थे बेटा? हाँ बच्चों, लिख लिया आपने? चलिए ठीक है, इसके लिए कुछ एक आध पॉइंट लिख लें न्यूमेरिकल के लिए। पहला पॉइंट F1 F2 के चिन्ह सहित मान रखें। ये पूरा बेटा उतारो तो। F1 F2 डैश डैश कर लीजिएगा, और लेंस होते तो F3 भी आएगा। F1 F2 डैश 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 के चिन्ह सहित मान रखें, के चिन्ह सहित मान रखें, के चिन्ह सहित मान रखें। अच्छा बेटा, एक बात मुझे बताओ, थोड़ी से गेस करके, इधर थोड़ी सोच के, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट सा है, क्योंकि आप जो गलती करते हो सवाल लगाते समय यही होता है। इधर मेरी बात देखो बेटा, ये इधर बेटा, इधर देख लो, मेरी बात सुनो गौर से। बता, इसका अगर अपवर्तनांक 1.5 है, इसका अपवर्तनांक 2 है। ठीक है, फोकस दूरी का सूत्र पता है, 1/F बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/, अरे बोले यार, सही है। अब मुझे बता, n की जगह क्या लिखेगा? यहाँ आपका अपवर्तनांक 1 है, यहाँ अपवर्तनांक आपका 1, n की जगह कितना लिखेगा ये मुझे बता? 2/1.5। तुम्हें तो यही नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी लिख दो ना। प्रकाश की किरण किस में गई, इसका मैं पूछ रहा हूँ। तो लेंस का अपवर्तनांक बटे माध्यम का अपवर्तनांक, तो 2/1.5 लिखूँ कि 2/1 लिखूँ? 2/1 कि 2/1.5? सोच, प्रकाश किरण इससे इसमें गई कि इससे इसमें गई? बोल, इससे इसमें। तो बता, पहला कि दूसरा? ये गलत है, ये रखा जाता है, इसलिए नोट पे लिखवा रहे हैं। ठीक है, यानी जब भी आप ये सूत्र लगाएं, कौन सा? 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2 बराबर 1/F। जब ये सूत्र लगाएं तो F1 F2 का मान निकालते समय जो अपवर्तनांक रखना है वो सदैव माध्यम के सापेक्ष रखना। जैसे हम लेंस का अपवर्तनांक बटे माध्यम का, माध्यम ये नहीं है, माध्यम ये जहाँ ये लेंस रखे हैं जुड़ाए, ये पूरा एक लेंस माना जाएगा ना यार। जब सब पूरा जुड़ जाएगा तो उसकी एक फोकस दूरी आती ना, तो हम डायरेक्ट ये माध्यम देखेंगे कि लेंस देखेंगे? माध्यम। बात समझे? दूसरे नंबर में नोट करके लिखें, नोट करके लिखें। F1 F2 के मान निकालते समय अपवर्तनांक अपवर्तनांक n बराबर लिखना है n बटे n। ये क्या मतलब है इसका? लेंस का अपवर्तनांक निकालना है जिसकी फोकस दूरी तुम निकाल रहे हो, बटे किस माध्यम में रखा है उसका अपवर्तनांक। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तीसरा, ये केवल पतले लेंसों के लिए सत्य है, यह सूत्र केवल पतले लेंसों के लिए, यह सूत्र केवल पतले लेंसों के लिए सत्य है, केवल पतले लेंसों के लिए सत्य है। यह सूत्र केवल
पतले लेंसों के लिए सत्य है। पतले लेंसों के लिए सत्य है। चलिए आए बेटा कुछ एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन, इसका पूर्णांक 4/3। सवाल करो बेटा, इसका पूर्णांक 4/3, इसको भी दो ही लेंस लेंगे हम। इसका पूर्णांक कर दिया जाए 1.5, और इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है r बराबर रख लिया जाए 20 सेंटीमीटर। बताइए संयुक्त फोकस दूरी f क्या है? संयुक्त फोकस दूरी क्या है? पहले तो आप बताइए छोटेलाल कितने लेंस है? 2 की 3? 2 लेंस 3? 2। एक जल का और एक कांच का। अरे बोल, अगर इसको मैं कुछ ऐसे करके रख लेता तो क्या एक आपका लेंस जो है वो ऐसे आए? देख यार, इसको ऐसे करके थोड़ी देखो, और दूसरा लेंस है आपका कुछ ऐसे, यही तो है। इसकी फोकस दूरी कितनी? f1। इसकी फोकस दूरी कितनी? f2। और संयुक्त फोकस दूरी मैंने पूछा हूँ तो पहले मैं f1 निकाल लूँ, फिर f2 निकाल लूँ, फिर जोड़ने का फंडा पता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/, ये रखे कहाँ है? एयर में। ठीक है, अब बताइए इसके लिए 1/f1 बराबर सूत्र लगाया जाए। सूत्र क्या होता है? n-1। अरे बोल यार, n-1। n का मान कितना रखो? इसका लेंस का पूर्णांक बटे माध्यम का पूर्णांक, तो माध्यम का पूर्णांक कितना है? 1। तो कुल मिला के n की जगह लिखा जाए 4/3 -1 1/r1। कन्याओं, r1 का मान, वक्रता त्रिज्या, r1 का मान, r1 का मान अनंत, -1/r2, 20 - 20। इसका गोला इधर बनेगा कि उधर बनेगा? इधर बना ना। अरे ये अपोजिट में -20। क्या तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? पता है कितना लिखा है? ये लिखा है 1/3 लिखा है, ये लिखा है 1/20, तो टोटल आ गया 1/60 प्लस का माइनस का प्लस 1/60 सेंटीमीटर। गुणा भाग आता है ना। चलिए ध्यान हो गया मैं। 1/f2। बताइए इसके लिए सूत्र, बताइए इसके लिए, ये है तो इसके लिए अपवर्तनांक कितना दे के रखो? 1.5 बटे माध्यम का अपवर्तनांक, तो माध्यम कौन सा है यहाँ? एयर, तो 1/1 लिखने को जरूरत नहीं, -1 1/r1। बता इसका r1 कितना है? यही इसका r था, वही इसका r है। 20 प्लस का कि माइनस का? 1/-20, क्योंकि इसका गोला इधर जाता और प्रकाश किरण उधर जा रही, प्लस का माइनस का? -20 -1/1 अनंत समतल पृष्ठ है। बता इसका उत्तर कितना है? ये लिखा है 1/2। अरे तो हम लोग 5 मतलब 1/2। ये लिखा है 1/20, तो हो गया माइनस का 1/, हाँ माइनस का 1/40। बोले यार, बता मुझसे पूछा क्या गया था? संयुक्त फोकस दूरी। तो संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा बताओ 1/f1 का मान 1/60 माइनस 1/40। एलसीएम 120, 6 दूनाई 12 और 4 तेई 12। 1/f बराबर कितना है? माइनस का 120/3 और 3 चौक 12 -40 सेंटीमीटर। अरे बोल यार, क्या? अच्छा माइनस का 1 आ रहा है, कुल मिला के माइनस का 120 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्या है? माइनस चिन्ह बता रहा है अवतल के उत्तल। अरे बोलो यार,
अवतल। अच्छा यहाँ कितने लेंस थे? कौन कौन? जो बीच में मोटा हो उत्तल, जो बीच में पतला हो अवतल। तो बोल दो कुछ। ये उत्तल है, ये मतलब समतल उत्तल, समतल अवतल है, अवतल ना, बीच में पतला है अवतल। अब एक उत्तल जोड़ा और एक अवतल जोड़ा, तो फाइनली क्या है? उत्तल की तरह कार्य कर रहा है कि अवतल की तरह? अरे बोल यार, उत्तल की तरह अवतल की तरह? अब अवतल की तरह क्यों कार्य किया, थोड़ी सी गेस करें। इसकी फोकस दूरी कितनी आई थी? 60 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी? अरे बोल। तो जिसकी फोकस दूरी कम है, जिसकी फोकस दूरी, फाइनली वो उसी की तरह कार्य करे। अरे आया, इससे ये भी तो निष्कर्ष निकला। लिखो, पहले सवाल लिखो फिर बताते हैं हम। बच्चों एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसकी फोकस दूरी 60, इसकी फोकस दूरी माइनस। क्यों यार माइनस की है क्या? दूरी माइनस की होती क्या? माइनस तो प्रकृति बताती ना। माइनस क्या बता रहा है? अवतल। प्लस क्या बता रहा है? उत्तल। इसका प्लस नहीं बोले, इसका माइनस बोल रहे हो। क्या नाइंसाफी है यार। इसकी फोकस दूरी 60, इसकी फोकस दूरी 40, प्लस माइनस प्रकृति है, -40 -60। अरे बोल यार, किसकी फोकस दूरी ज़्यादा? उत्तल की। अब किसकी फोकस दूरी कम? अब फाइनली ये क्या बन गया? क्योंकि माइनस लगा है। इससे हमें ये समझ में आया कि जिसकी फोकस दूरी कम रहेगी, जिसकी फोकस दूरी, संयोजन के बाद जो नेट फोकस दूरी रहेगी उसी की तरह कार्य करेगी। चलिए ठीक, लिखा? नोट करके लिखें, नोट करके लिखें। इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जब दो या दो से अधिक लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जब दो या दो से अधिक लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जब दो या दो से अधिक लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त लेंस उस लेंस की भांति व्यवहार करता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। तो संयुक्त लेंस उस लेंस की भांति व्यवहार करता है जिसकी फोकस दूरी कम होती है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है। जैसे जिसकी फोकस दूरी कम होती है, जैसे क्या तुम्हें इधर दिख रहा है भाई लोगों? इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। मालिक मेरे गौर करें इधर, इसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। अब दो लेंस हैं, इधर देख लो भाई, पीछे भैया इधर देखते जाया करो, छुपे बैठे रहते। इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी। अब दो लेंस हैं। अच्छा, एक लेंस कह रहा है प्रकाश किरणों को मोड़ो सेंटर की ओर, और एक लेंस कह रहा है प्रकाश किरणों को बाहर ले जाओ। अरे बोल, अब फाइनली किरणें अंदर जाएंगी कि बाहर जाएंगी? ये अभी मैंने नोट करके यही लिखा है भाई। ये वाला जो लेंस होता है ये कहता है प्रकाश किरण ऐसे ले जाना है। ये सब एयर की बातें कर रहे हैं, एयर पे रखे हैं। और ये वाला जो लेंस होता है कह रहा है प्रकाश किरणों को ऐसे ले जाना है। अब मैं दोनों जोड़ दिया, क्यों भाई? तो अब कौन सा काम करेगा वो अभी मैंने लिखवाया था। क्या लिखवाया? जिसकी फोकस दूरी तो कम, किसकी? उत्तल की है। इसका मतलब ये इसकी तरह कार्य होगा, ये नहीं कार्य कर पाएगा। तो ये क्या कहता है? तो ऐसे जाएगी क्या बात? करो आया नहीं आया? अरे बता, अगर ऐसे होता फिर ऐसे होता और इनकी फोकस दूरी बदल दी जाए, इसकी फोकस दूरी 40 और इसकी फोकस दूरी, अब बताइए अगर मैं प्रकाश किरण ऐसे डालूं किधर जाते? बोल यार, बाहर की ओर, पक्का? अरे बोल, आया?
अच्छा ठीक है, ये एक ऐसा, एक ये ऐसा, कैसा, ऐसा, इसमें दोनों उत्तल है तो अंदर की ओर होगी। चलिए ठीक, जैसे करके आप लिखें, या जैसे करके यही तो है लिखना, लिखो लिखो फिर से लिखो, जैसे करके ये लिखें। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, प्रकाश की किरण अंदर को जाएगी। इसकी फोकस दूरी, हैं बहुत छोटे क्वेश्चन लेकिन बड़े काम के। प्रकाश की किरण ऐसे जाए, जिसकी फोकस दूरी कम, दोनों लेंस संयुक्त होकर उसी लेंस की तरह कार्य करने लगेंगे जिसकी फोकस दूरी कम। आया? अब छोटे लाल बताएगा। छोटे लाल, दो लेंस हैं, एक की फोकस दूरी f1 है और एक की फोकस दूरी f2, ठीक है। एक की फोकस दूरी, दूसरे की फोकस दूरी वायु के सापेक्ष। ये मान लो उत्तल लेंस है और ये मान लो अवतल लेंस है। कोई नहीं बोलेगा कि अच्छा 12 की कसम है, एक बंदा बोलेगा, उसका नाम मैं ले चुका हूँ, ठीक है। यदि कसम से नंबर 1 का आइटम है यार, तू कैसे समझ गया? थोड़ी मुझे बता दे यार, इतनी जल्दी समझ जाए, कैसे समझ गया? तो बिल्कुल पागल है यार। यदि F1 बड़ा है, सॉरी छोटा है, किससे? अब बता कैसा होगा? अब छोटा होगा, छोटा मोटा नहीं बताना, उत्तल अवतल बताना। ये है अवतल लेकिन उत्तल की तरह कार्य। ये एक लेंस ऐसे मैंने जोड़ा है और दूसरा मैंने ऐसे जोड़ा है, तो कह रहा है उत्तल, ये है उत्तल। किसकी फोकस दूरी कम, तो ये फाइनली किसकी तरह कार्य करेगा? उत्तल की जगह अवतल की तरह। जिसकी फोकस दूरी कम होती है फाइनली उसकी तरह कार्य करता है, उत्तल की तरह, अवतल की तरह। अगर मैं इसी को ऐसा कर दूं, जो अभी नीचे चित्र बनाया था उसी का ये निष्कर्ष है। आपका विकल्प ये मिलेगा, ये नहीं मिलेंगे। अरे आया, ये ऐसे करके विकल्प दिया है पीछे, एक हल करें। और थोड़ी सोच के बोला कर यार। हाँ फिर आगे यहाँ तक हो गया। चलिए बेटा शांत। ये यहाँ मैंने पॉलिश कर दी, ठीक। इसका अपवर्तनांक 4/3, इसका अपवर्तनांक 1.5, इसकी वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? पहले तो मुझे बताएं कितने लेंस? 2 3 2, एक ये वाला और एक, कितने दर्पण? कौन सा वाला? उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। आए बात समझ में? अवतल मतलब ये होता है जो बीच में दबा हो, किनारों में उभरा हो, अवतल। और ऐसा उत्तल। तो बताए बीच में निकला हुआ, किनारों में दबा है, तो मतलब उत्तल है, अवतल दर्पण नहीं है। बात तो मैं समझ गए। कितने लेंस और कितने दर्पण?
तो सूत्र क्या तुम लोगों को पता है कि जब लेंस के साथ दर्पण भी आ जाए तो सूत्र क्या लगाते हैं? यप 1/यप नेट जो दर्पण की तरह कार्य करेगा। अरे बोल, अभी तक हमने 2 लेंस ले रहे थे तो हमने तुम्हें लिखवाया कि उसकी तरह कार्य करेगा जिसकी फोकस दूरी कम है। लेंस अगर भिड़ जाए, अरे बोल, उसकी तरह कार्य करेगा जिसकी फोकस दूरी, लेकिन ना लेंसों के साथ दर्पण भिड़ जाए तो हमेशा दर्पण का माना जाएगा। बात खत्म। उसमें तुम्हें ऑप्शन नहीं चूज करना किसकी ज़्यादा किसकी कम। बात समझे ना? अगर दर्पण साथ में है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, दर्पण माना जाएगा। क्या तुम्हें बात समझे? ये लिखा मैंने इधर। चलिए ठीक। दर्पण बराबर 1/यम, यही तो था, -2 1/f1 प्लस 1/f2, ये कर लिया जाए। अच्छा ठीक, अब एक एक का मान निकालते हैं। बता दर्पण की फोकस दूरी कितनी? दर्पण की फोकस दूरी कितनी? दर्पण के लिए फोकस दूरी सदा उसकी वक्र त्रिज्या की आधी होती है, कोई सूत्र नहीं होता। तो बता इसकी वक्र त्रिज्या कितनी है यार? 40। तो फोकस दूरी कितनी? 40/2 बराबर 20। क्या क्या तुम्हें भाग आता है? चलिए ठीक। पता प्लस का कि माइनस का? प्लस का माइनस का? उत्तल है तो उत्तल की फोकस दूरी प्लस और अवतल की फोकस दूरी रटवाया था क्या मैं? चलिए ठीक। पहला बहुत अच्छा, एक काम तो हो गया। अब मुझे F1 चाहिए, F2 चाहिए, फिर इस सूत्र में रखना चाहिए। अब F1 निकाल, तो F1 का मान में निकाला जाए तो 1/F1। भाई लोगों, सूत्र क्या होता है? लेंस के लिए ये ऐसे नहीं निकलता कि आधा कर दिया जाए। सूत्र क्या होता है? n - 1 1/R1 - 1/, तो n कितना है? 4/3 -1 1/R1। R1 का मान 1/, क्या तुम्हें दिख रहा है? अरे बोले यार, ये एयर के सापेक्ष क्या निकाल रहे हैं? 1/R1 मतलब अनंत हो गया, 1/R2 मतलब ये वाला भाग। अगर इधर से प्रकाश किरण जाए उधर बनेगा तो माए प्लस का हो जाता। 1/R2 मतलब 40। ढंग से देखो तो 3/4 3 12 120 लिखा है। देखो गौर से, ये लिखा अनंत 1/40, तो ये लिखा है, ये लिखा आपका 1/3, तो 4 3 12 120 लिखा है। ये एलसीएम बात है ना, कि पता चले हम बात इसकी कर रहे हैं, तुम फंसे यहीं हो। हम जैसे बात कर रहे हैं इसकी है कि हम ये लगाना कैसे सीखा जाए, अब तुम यहीं फंसे हो 1/अनंत में लगे हो। हैं? तो ये आता ना, नहीं तो और पढ़ाया जाए, क्योंकि 12 का लेवल यही है। अगर एलसीएम आ गया मतलब तुम्हारा उत्तर आ गया। ठीक, जो फिलहाल बोर्ड यूपी बोर्ड पूछता है तब भी आप गलत कराते हो, तभी तो आपके नंबर 80 आते हैं। 20 किधर गए? ऐसे एलसीएम वाले यहाँ चले गए। तुम्हें क्या लगा? 1/F2 1/F2 ये वाला है, इसकी फोकस दूरी F1 माने, इसकी फोकस दूरी F2 माने। 2 लेंस है, ये बात क्लियर है ना? छोटे लाल 2 ही लेंस है ना? हाँ ठीक। बताए यन कितना? 1.5 -1 1/R1। R1 बोले माइनस का 1 अनंत। अच्छा, ये लेंस है, उसे अनंत दिख रहा है। ये लेंस है, तुझे अनंत दिख रहा है यार। निकल कैसे जा रहा है? प्लस का माइनस का? इधर से प्रकाश किरण आ रही, गोला उसके अपोजिट में जा रहा है। माइनस का 40 माइनस सूत्र का ये कैसा? प्लस का 40, इसका गोला इधर ही जा, तो प्लस का 40। अरे 40 बताइए कितना लिखा? 1.5 से 1 घट गया, आधा। अरे आधा ही तो लिखा, आधा गुणे ये कितना लिखा? -1/40 -1/40 जुड़ना चाहिए घटना चाहिए? माइनस जुड़ते हैं ना, तो क्या 1/40 1/40 2/40 माइनस का 2/40, क्या 2 से 2 कट गया? ढंग से देख कितना लिखा है? 1/F2 बराबर लिखा है माइनस का 40 सेंटीमीटर। माइनस का, अच्छा ठीक है, F2 बराबर लिखा है माइनस का 40 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? आया बेटा। इस सूत्र में रख 1/F Fm। दर्पण की फोकस दूरी निकालना सबसे सरल काम है। क्यों भाई? वक्ता त्रिज्या में 2 का भाग करो, काम खत्म। लेंसों की फोकस दूरी निकालने के लिए पूरा सूत्र है। तो दर्पण जुड़ जाए तो आप खुश हो जाइए कि फोकस दूरी एक कम निकालनी पड़ेगी।
लेकिन सूत्र आपको ये पता होना चाहिए। तो 1/20 चिन्ह सहित मान रखना है, 1/20 उत्तल लेंस है फोकस दूरी प्लस की, माइनस 2 1/f1 यानी ये जो इधर लेंस था उसकी फोकस दूरी, तो f1 का मान आया था प्लस का 1/120 प्लस 1/f2, f2 का मान -40। अरे बोल यार सही। अच्छा बताए इसको जोड़ा घटाया जाए कितना, 1/20 माइनस, पहले 2 को गुणा कर दूं क्या, 2 गुणा कर दूं तो 1/60 1/20, एलसीएम आपका आ जाता है 1/60, ये लिखा है 1/20 तो एलसीएम आ जाता 60। क्यों भाई 60 के 60 और प्लस माइनस का माइनस, अब 20 × 60 तो आ जाता 1/20 गुणे ये घट के बताओ कितना था, -2 और ये कितना था माइनस, तो क्या प्लस कर लूँ, प्लस का 2/60 मतलब 1/30। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही, क्या एलसीएम इसका कितना होता, 1/f नेट आ निकाल लो, एफ नेट एलसीएम होता 60, आता 3 + 2 यानी 5/60, 12 फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। बताइए कि जो संयुक्त इनकी फोकस दूरी है किसकी तरह कार्य करती, दर्पण की तरह। यानी अगर मैं प्रकाश की किरण डाल देता तो दर्पण में जैसा व्यवहार होता है फाइनली वैसा व्यवहार होता है। दर्पण में कैसा व्यवहार होता है कि किरण उसी माध्यम में वापस, आप इधर से डाल के देखिए लौट के उधर ही निकलेगी, दर्पण की तरह कार्य हो रहा है, यानी किरण उसी माध्यम में फिर से जाएगी। और फोकस दूरी कितनी आती, 12 सेंटीमीटर, प्लस का माइनस का, प्लस। अरे बताइए इसकी फोकस दूरी कितनी थी, प्लस की, यानी अवतल लेंस की बात, इसीलिए लेंस यहाँ पर मैंने रखा था, सॉरी दर्पण रखा था, दर्पण की तरह कार्य कर रही है। दर्पण कैसा था, उत्तल आता है, उत्तर प्लस का आ रहा है, मतलब उत्तर सही है। अरे आया, लिखो भाई लोगों। अब मैं थोड़ी, हाँ बच्चों कुछ सवाल और हो जाए, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। चलिए ठीक, छोटी छोटी सी बातें बता। इसकी पावर 20 डायोप्टर, इसकी पावर 10 डायोप्टर। बता नेट पावर कितनी, तुरंत सोच के बताएं। पावर का सूत्र, पावर P बराबर P1 प्लस चिन्ह सहित मान रखें तो बता कितना रखूं उसका, बोले यार इसका +10 की -10, -10 इसका +20 डायोप्टर आ लिखा है, डायोप्टर डी लिखा है, डायोप्टर चिन्ह सहित मान अवतल के लिए उत्तल के लिए तो बता कितना है 10 प्लस का। यानी ये बताइए फाइनली ये जब दोनों लेंस जुड़ जाते तो एक लेंस बनता कि नहीं, उसमें उत्तल भी जुड़ा है और फाइनली वो किसकी तरह कार्य करता है, जिसकी पावर अधिक हो। किसकी पावर अधिक, उत्तल की। तो फाइनली ये किसकी तरह कार्य करता, उत्तल की तरह। मतलब अगर प्रकाश किरण ऐसे डालूं तो ऐसे जाता। अरे आया कि नहीं आया, लिखो। जब दो लेंसों को आपस में जोड़ा जाता है, नोट करके लिखना उसी के नीचे। जब दो लेंसों को आपस में जोड़ा जाता है, जब दो लेंसों को आपस में जोड़ा जाता है, जब दो लेंसों को आपस में जोड़ा जाता है तो लेंस उसकी तरह कार्य, तो संयुक्त लेंस उसकी तरह कार्य करता है। तो संयुक्त लेंस उसकी तरह कार्य करता है, तो संयुक्त लेंस उसकी तरह कार्य करता है जिसकी पावर अधिक होती है। उसकी तरह कार्य करता है जिसकी पावर अधिक होती है।
इसमें जैसे करके आपको इस चित्र में आपको लाइन खींच लेना। इसमें लाइन खींच के दिखाओ कहाँ जाएंगे। यहाँ डायोप्टर पावर दिया है, यहाँ दूसरे वाले में हमने कैप्स वो फोकस दूरी दे दी। बता इनमें से उत्तल कार्य करेगा अवतल कार्य करेगा? अवतल। इसमें कौन कार्य करेगा? उत्तल की अवतल। इसमें हम तुलना कहाँ से कर रहे हैं? फोकस दूरी से। तो फोकस दूरी संयुक्त में जिसकी कम होती है, अरे बोल यार, अब पावर जिसकी, तो पावर अगर रखे हैं तो उसकी तरह कार्य करेगा जिसकी पावर ज़्यादा है, और अगर फोकस दूरी रखी है तो उसकी तरह कार्य करेगा जिसकी फोकस दूरी, तो बता इसमें फोकस दूरी किसकी कम? उत्तल, तो नीचे की ओर जाएगा। इसमें पावर किसकी ज़्यादा? अवतल, मतलब ऊपर की ओर जाए। खत्म। आया कि नहीं आया? टाइम कितना हो? हाँ चलिए ठीक है बच्चों, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।